बिल्कुल सर। सर इसके अलावा एक व्यूअर है हमारे मनोज मानस, मुझे लग रहा है बहुत देर से ये जो है चर्चा हमारी देख रहे हैं और इन्होंने कमेंट किया है, आप इस पे ज़रूर टिप्पणी करिएगा। कह रहे हैं बोलना आसान है सर, पर 2 साल बाद भी अगर -10% में सब कुछ पोर्टफोलियो में दिखाई दे, सब रेड दिखाई दे, तो बहुत दुख होता है। तो देखिए, दुख तो होता है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। जब आप सवेरे अपने बिस्तर से बाहर निकल के आप वर्जिश करने जाते हैं, तो वो खुशी खुशी तो लोग नहीं जाते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर अपने घर से निकल के ऑफिस जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप रोज खुश हो तभी आप ऑफिस जाते हैं। कभी कभी आपका मन नहीं होता जाने का, तब भी आप ऑफिस जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि खुशी और गम को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा लॉजिकली ठीक क्या है। बिल्कुल। आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट अभी यही एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर मान लीजिए 2 साल बाद भी अगर -10 है, तो दुखी होने की बात नहीं है। अगर आप SIP इन्वेस्टर हैं, तो बिल्कुल एक्सेलेरेटर दबा के आप इन्वेस्ट करते रहिए, कोई गम की बात नहीं है। आपको अगर विश्वास है अपने देश पे, और देश पे विश्वास में आपको अंधा विश्वास करने को नहीं कह रहा हूं, आप अपनी देश की इकोनॉमिक्स को देखिए। आप एक ऐसे देश में हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप सस्ते में कुछ खरीद रहे, तो कोई गम नहीं है। आप लगे रहें, अगर 2 साल बाद भी -10 है, कोई गम की बात नहीं है, आप इन्वेस्ट करते रहिए। इसका मतलब ये है आपको और ज्यादा अच्छा रिटर्न आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके एक क्वेश्चन का आंसर खत्म करता हूँ। आप कभी पहाड़ में जा रहे हैं और एक टनल आती है, आप देख लीजिए जितनी बड़ी टनल होगी उतनी बड़ी एक खूबसूरती उस टनल से बाहर निकल के आपको मिलने वाली है। जितनी बड़ी टनल होगी, बाहर निकलते ही आपको एक बहुत सुंदर दृश्य मिलने वाला है। तो वैसा ही ये टनल का हाल है, लंबा होगा तो उतना ही सुंदर दृश्य उसके बाद आपको मिलेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि मनोज जी के दर्द को हम लोग, क्योंकि हम लोग साथ में खड़े हैं मनोज जी का, और हर निवेशक के साथ में खड़े हैं, क्योंकि इस दर्द को मुझे पता है बहुत मेहनत की कमाई होती है, और जब आप इतनी मेहनत से आप कुछ निवेश करते हैं तो वो आपको रिटर्न ना मिले तो दुख तो होता है, जाहिर सी बात। लेकिन यहाँ पे ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किसके बिहाफ पर यहाँ पे निवेश करें। किसी ने रैंडमली कोई टिप दे दी, वहाँ निवेश कर दिया, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो गलत होती है। किसी ने कहीं टीवी पे बोल दिया, वहाँ पे उसके हिसाब से निवेश कर दिया, तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। लेकिन सर इसके बीच मेरा एक सवाल है, क्योंकि इन्होंने तो कहा कि 2 साल में, तो ऐसे में अगर एक म्यूचुअल फंड सर आपके हिसाब से वो क्या पैरामीटर है कि कब तक नेगेटिव रिटर्न देते तब तक उससे बाहर निकल जाए? क्योंकि देखिए सर, मैं अभी एक नॉर्मल से एक आंकड़ा ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, अभी 2025 का ही है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 15% तक नेगेटिव रिटर्न दिया, जिसमें सैमको फ्लैक्सी कैप फंड है, LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड है, 20% तक के नेगेटिव रिटर्न है सर। HSBC स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे, -17% रिटर्न है। सैमको ELSS टैक्स सेवर फंड है, 17% नेगेटिव रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड है, 16% नेगेटिव रिटर्न है। तो मेरा सवाल सर आपसे है कि वो खतरे की घंटी एक निवेशक कब समझे कि भाई अब हो गया टाइम, अब तो भाई नुकसान झेल लिया, अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा? सर वो क्या पैरामीटर है? सर जी, आज आप पता नहीं बुरा डाटा क्यों बार बार ऐसे लेकर आ रहे हो। मैं बार बार पॉजिटिव लेके जाता हूँ, आप फिर नेगेटिव के इतने बड़े बड़े डाटा लेकर आए हो। सर जी, बट एक पहले बताइए, ये जो डाटा आपने बताया अभी, ये -15, 16, ये किस पीरियड का है, आप ये भी बताइए ना। सर 2025 तक का अभी तक के ईयर टू डेट के हिसाब से गए, ईयर टू डेट का देख रहे हैं। तो देखिए डाटा, 2 बातें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, सभी निवेशकों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन जो पूछा है मैं उस पर भी आने की कोशिश करूंगा, बट एक बहुत लार्जर इंपॉर्टेंट बात है निवेशक के समझने के लिए, वो ये है कि 2 बातों का ख्याल रखें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो मैं एक बहुत गूढ़ बात कह रहा हूं जो शायद बार बार रिपीट नहीं होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में ये 2 गूढ़ बातें समझ लें तो आपकी बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक, आप अपने गोल के हिसाब से प्लान करें, जो हमने वाई बात करी। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आपको पता लगेगा कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा आपका निवेश कितने लंबे टाइम के लिए है। क्या वो 3 महीने बाद है, 3 साल के लिए है, या 10 साल के लिए है। जब आपको पता लगेगा कि आपका वो 3 महीने का निवेश है, तो आप 3 महीने के लिए मार्केट, इक्विटी मार्केट में नहीं लगाएंगे, आपके पास डेट मार्केट में फंड है उसके लिए। अगर आप 3 साल के लिए लगा रहे हैं पैसा, तो उसके लिए बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड्स हैं आपके पास। अगर आप 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो आप इक्विटी फंड में लगाएं। ये एक बात हुई। दूसरी बात, जिसको मैं बोलता हूं वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखें। बार बार आपका शो में भी और बाकी मीडिया में भी, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया से थोड़ा घबरा के रहना चाहिए।
सोशल मीडिया में बहुत गलत इंफॉर्मेशन भी आती जी। है, बट अच्छी इंफॉर्मेशन आपको, साफ सुथरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वैल्यूएशन वाइज बाजार महंगा है सस्ता है, और बाजार की कौन सी चीज महंगी है सस्ती है, जी। ये बाजार में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो अगर आप अपने गोल को देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं जो चीज खरीदने जा रहा हूं या जा रही हूं वो महंगी है या ठीक वैल्यूड है या सस्ती है, आप ये दो छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रख सकते हैं ना। बिल्कुल। अगर आप इन दो बातों का ध्यान रख रहे हैं तो ये जो भी इवेंट बीच में आए हैं तो आपको लगेगा ये इवेंट आपके लिए नेगेटिव नहीं है, अच्छे हैं। इनफैक्ट एक परिपक्व, एक मैच्योर इन्वेस्टर वही है जो घबराता नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास चॉइस है, आपके पास एक चॉइस है कि घबराए। हमने शो की शुरुआत ही बड़ी उस तरह की फिगर से करी थी, पर मैं घबराया नहीं। क्यों नहीं घबराया? क्योंकि मुझे 30 साल हो गए इन सब चीजों को देखते हुए। मुझे लगता है ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बड़ी चीजें हमने देख ली। जी। उम्मीद करता हूँ छोटी ही रहे, मैं ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे हिसाब से हमारे देश में पूरी क्षमता है इससे पार जाने की। इतना घबराना, ठीक है, आपको विश्लेषण करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, मगर घबराना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ समझना चाहिए। जब आप समझेंगे, घबराएंगे नहीं, तो आप डिसीजन लेंगे एक समझदारी वाला। आप घबरा के डिसीजन तो कभी भी अच्छा नहीं ले सकते ना जी। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। राइट। तो घबराना नहीं है, समझदारी से। इस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखती है और फियर भी दिखता है, दोनों चीजें हैं। चॉइस आपने करनी है। ठीक है सर। आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस करना है या आपको फियर की तरफ फोकस करना है। फियर आपके कंट्रोल में नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके फोकस में है। तो आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। मैं तो बार बार यही आपके शो के द्वारा सबको बोलना चाहूंगा। मेरी जो हंसी है या खुशी है ये नकली नहीं है, ये अंदर से आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर हमारा इंतजार कर रहा था, हमने इंतजार कराया हुआ था, अब उनके पैसे हम डलवाने को बिल्कुल इच्छुक हैं उनके। बिल्कुल सर। इसके अलावा एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं कि बाजार गिरता हुआ दिख रहा है, कई सेक्टर हैं जिन पर भी मार पड़ती हुई नजर आएगी, 50% भारी टैरिफ लग गया है। सर कई सेक्टर ऐसे भी होंगे जो आउट ऑफ ट्रेंड जाते हुए नजर आएंगे, कई फंड्स भी ऐसे होंगे। सर ऐसे में अब फिलहाल जो कॉन्ट्रारियन स्ट्रैटेजी अपनाते हैं फंड्स, उनके लिए क्या कुछ होने वाला है? कॉन्ट्रा फंड्स की अगर बात करें सर, उन्हें कैसे निवेशक देखें? देखिए, कॉन्ट्रा फंड आपने अच्छा बोला, कॉन्ट्रा फंड भी आपके कोर पोर्टफोलियो का कोर पार्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रा एक, जैसा उसका वर्ड है, वो विपरीत चलते हैं बाजार के। जो आउट ऑफ फ्लेवर सेक्टर्स हैं वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि मान लीजिए बैंकिंग, आज से कुछ टाइम पहले तक बैंकिंग आउट ऑफ फ्लेवर, अभी भी पूरी तरह से फ्लेवर में नहीं आया, बट थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो यहां पर ही फंड मैनेजर, अच्छे फंड हाउस, जब आप अपने फंड का चयन करते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं फंड हाउस कैसा है, उनके फंड मैनेजर कैसे है, उनका पास्ट कैसा रहा है, या अगर कोई नया फंड मैनेजर आया है या कोई नई टीम है तो उनका बैकग्राउंड क्या है, तो वो स्टडी करते हैं। ये करके आपको पता लगता है कि आप उनकी एक्सपर्टाइज पे आप विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हैं तो आप एक सेट परसेंटेज करके करते हैं, आप सारा पैसा एक जगह नहीं डालते। इसीलिए हम पोर्टफोलियो में एक बात करते हैं, रोटी दाल अचार सब चीजों का अपना अपना पोर्शन। तो वैसे ही कॉन्ट्रेरियन फंड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आमतौर पे कॉन्ट्रेरी फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स एक बाजार में ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए हैं, क्योंकि वो अपने आप को सही स्टॉक्स या सही स्टॉक सिलेक्शन कर पाते हैं।